यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह उन कदमों की छन छनाहट है जो आज भी सुनाई देती है। यह उस दरवाजे की चरचराहट है जो वर्षों से बंद है, लेकिन रात के समय अपने आप खुलता है। यह कहानी चंदपुर गांव की एक हवेली की है। ऐसी हवेली जहां हर दीवार चीखती है और हर साया किसी की मौजूदगी का सबूत देता है। लोगों ने कोशिश की भूल जाने की, लेकिन वो लड़की, वो अब भी वहां है, किसी को ढूंढती हुई, किसी को बुलाती हुई। এইবারে তোকে খাবো, অনেক দিন তাজা রক্ত খাইনি। এদিকে আয়, আয় বল। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अंधेरे को मत छेड़ो, क्योंकि अंधेरे के राज हमेशा कैद नहीं रहते। आइए देखते हैं क्या होगा। चंदपुर एक छोटा सा शांत गांव, जहां शाम ढलते ही दियों की जगह अंधेरे खुद जल उठते थे। इसी गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खंडहर की तरह खड़ी थी। दीवारों पर दरारें, छत पर काई और दरवाजे ऐसे जैसे बरसों से किसी ने खोले ही ना हो। लोग कहते थे वो हवेली सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, वो दर्द, चीखों और सायों का घर है। कहा जाता था कि वहां कभी एक अमीर जमींदार अपनी खूबसूरत बीवी और नन्ही सी बेटी के साथ रहा करता था। फिर एक रात आंधी आई, बिजली कड़कने लगी और अगली सुबह उसकी बीवी और बेटी गायब थी। जमींदार पागल हो गया और कुछ ही दिनों बाद उसे छत से लटकता पाया गया, लाल और सफेद चादर में लिपटा हुआ, लेकिन आंखें खुली हुई, जैसे मरते वक्त भी किसी को बुला रहा हो। लोग कहते थे कि रात के तीसरे पहर कोई रोता है, कभी छोटे कदमों की आहट, कभी ऐसी हंसी जो रूह कंपा दे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने लाल कपड़ों में एक छोटी लड़की हवेली के अंदर धीरे धीरे चलते देखा, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। शुएब, जो शहर से मनोविज्ञान की डिग्री लेकर लौटा था, इन सब बातों को भ्रम और देहाती कहानियां समझता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के बीच बोला, डर नहीं लगता, क्योंकि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। दोस्तों ने चुनौती दी, अगर तू सच्चा है तो एक रात वहां गुजार तन्हा। शुएब मुस्कुराया और अगली रात उसने हवेली की तरफ रुख कर लिया। रात के 12:30 बजे शुएब ने हवेली का झम लगा दरवाजा धीरे से धकेला। दरवाजा चरमराया और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, पीछे से वो अपने आप बंद हो गया। शुएब ने मुड़कर देखा, अंधेरा, पूरी खामोशी और सिर्फ उसके कदमों की आहट। उसके दिल की धड़कन अब साफ सुनाई दे रही थी। अंदर कदम रखते ही दीवार पर एक तस्वीर ने उसे रोक लिया। एक छोटी बच्ची लाल सफेद फ्रॉक में, खून से तर आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर ऐसा लगे जैसे वो आंखों में घुस जाएगी। शुएब ने बेइख्तियार गर्दन झुका ली, मगर दिल में कुछ बेचैनी सी पैदा होने लगी। अचानक पीछे से कदमों की आहट और हल्की सी सरगोशी। शुएब ने फौरन मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन रोशनी बुझ गई और दीवारों पर साए दौड़ने लगे। शुएब ने घबराकर कैमरा निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी, मगर स्क्रीन पर वो कुछ और ही देख रहा था। एक लड़की आधे चेहरे के साथ, खून में भीगी आंखों के साथ मोबाइल में झांक रही थी। और फिर अचानक स्क्रीन पर एक जुमला आया, जिसने देख लिया वो बच नहीं पाएगा। अब वो एक अलग कमरे में था, जो कुछ लम्हे पहले वहां नहीं था। कमरा ठंडा, हवा बंद और फर्श पर एक लाल रुमाल, जिस पर खून से लिखा था, वापसी का रास्ता सिर्फ उन्हें मिलता है जो कुर्बानी देते हैं। एक तेज चीख, दरवाजा खुला और हर चीज खामोश हो गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे
तो अंदर सिर्फ शुएब का कैमरा पड़ा हुआ था। वीडियो के आखिरी फ्रेम में वही लड़की दिखाई दी और शुएब की घबराई हुई आवाज। कहा जाता है उस रात के बाद हर 15वां दिन लाल रूमाल की रात कहलाती है, और जो भी उस रात उस हवेली के करीब जाता है उसकी कहानी अधूरी रह जाती है। मगर क्या शुएब अब भी जिंदा है? क्या वो लड़की अब सिर्फ इंतकाम लेती है या किसी को कुछ बताना चाहती है? और आखिर इस लाल रूमाल का राज क्या है? अंधेरे का राज, दूसरा पार्ट, सच जो खून से लिखा गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए सेकंड पार्ट चाहिए।